9 महीने में 6 सर्विस। भाई मुझे 9 महीने हुए अपनी गाड़ी लिए और मैं 6वीं सर्विस पे जा रहा हूँ। गाड़ी मेरी चल चुकी है 38,000 अप्रॉक्सीमेटली और टाटा का ये कहना है कि हर 7,500 किलोमीटर पर आपको सर्विस करानी पड़ेगी। 10,000 तो यार मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि पूरी गाड़ी खाली करो, फिर वो प्रोसीजर करो, फिर मतलब बहुत हेक्टिक है यार। टियागो जैसी छोटी गाड़ी के अंदर टाटा ने 7,500 की जगह 10,000 का कर दिया है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, टाटा वाले अपनी चीज़ों को अपडेट क्यों नहीं करते। एक बार जो चीज़ निकाल दी उसको अपडेट ही नहीं करना है। नेक्सॉन है, ठीक गाड़ी है आपकी, ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ी है, 7,500 पे क्यों सर्विस हो रही है? ऐसा क्या कर रहे हो आप सर्विस में? माइनर सर्विस में तो कुछ होता भी नहीं है, बट क्योंकि इन लोगों ने एक अपना झंडा लगा रखा है कि अगर आप टाइमली सर्विस नहीं कराते हैं, आप टाइमली आयरा का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, तो आपकी लाइफ टाइम वारंटी बैटरी की हम ख़त्म कर देंगे। कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं भाई, सर्विस कराते हैं और बताते हैं कि 6 सर्विस गाड़ी की माइनर सर्विस है, बट स्टिल कितना खर्चा आता है, बैटरी की हेल्थ क्या है, ये भी आपको बताते हैं, और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं सर्विस कराते टाइम, वो भी आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले सर्विस सेंटर चलते हैं और आपको बाकी की चीज़ें वहाँ जाकर बताते हैं। चलिए। यार एक चीज़ तो है, ईवी गाड़ियों ने ना सक्सेस रेट तो पकड़ ली है, काफ़ी अच्छी चल गई ईवी गाड़ियाँ और लोग भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं ईवी व्हीकल्स को। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ियाँ भी अच्छी अच्छी आ रही हैं, बट काफ़ी कुछ अभी भी काम करना बाकी है टुवर्ड्स सर्विस एंड टुवर्ड्स कस्टमर फीडबैक। अगर आप लोगों को भी ये लगता है तो आप भी कमेंट्स में बताइए कि क्या सच में कंपनीज फीडबैक को कम ध्यान दे रही हैं, स्पेशली टाटा, क्योंकि मेरे ही इस व्हीकल को लेके कईयों डाउट्स हैं जो सियरा में भी कंटिन्यू हुए हैं। तो अगर मैं सियरा की बात करूं, सियरा इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, वैसे सारी फ्लैगशिप प्रोडक्ट हैं, बट स्टिल सियरा को इन्होंने टाइम लेके बनाया है। और मैंने शायद कोई आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें ये बोला गया था कि अगर आप इस डिज़ाइन को नहीं बेच पाए तो आप कुछ नहीं बेच पाओगे। टाटा की मार्केटिंग टीम को ये बोला गया था। बट क्या सिर्फ आउटर लुक ही या लुक्स ही मैटर करते हैं, या हमें फीचर्स के ऊपर भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए? ऑल्दो सियरा इज अ फुल्ली फीचर्ड पैक कार, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं अपने राइवल्स को देखकर। देयर आर सो मैनी अदर कार्स जो ईवी मार्केट के अंदर शायद सियरा के साथ कॉम्पीट कर रही हैं, मतलब डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं, बट मैं कहूँगा टाटा के साथ, टाटा ईवी के साथ, ईवी इंडस्ट्री में कंपेयर कर रही हैं एटलीस्ट। अच्छा, अब मुझे कुछ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात, ये फीचर एक्चुअली में एक फ़ीचर है जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है बीइंग अ टाटा कस्टमर। वो ये है कि मुझे आयरा का सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है, विच मीन्स कि मुझे हर साल पैसा देना पड़ेगा और वो पैसा टाटा डिसाइड करेगा कि उसे कितना लेना है फॉर द आयरा सब्सक्रिप्शन। बट जो एक चुभने वाली बात है वो ये है कि यार जो सिम आपने हमें इस गाड़ी में दी है, वो सिम का यूज़ क्या है? क्योंकि सिम है टाटा की ऑलमोस्ट हर व्हीकल में है, बट उस सिम का यूज़ क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक जीपीएस को ट्रैक करने के लिए या फिर गाड़ी की कनेक्टिविटी के लिए है, या हम उस सिम का एक्चुअल यूज़ भी कर सकते हैं? वहीं अगर मैं बात करूं महिंद्रा की, तो नो क्रिटिसिज्म टू टाटा येट, बट स्टिल महिंद्रा डिड अ वेरी फैबुलस जॉब रिगार्डिंग द सिम मैनेजमेंट, क्योंकि उनकी जो सिम है उसमें डेटा आता है, डेटा होता है, टाटा की सिम में भी डेटा होता होगा, बट महिंद्रा की जो सिम है उसके थ्रू हम सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, हम नेविगेट कर सकते हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स, हम गेम्स खेल सकते हैं व्हीकल के अंदर, या हम उनका जो भी एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू दैट सिम इंटरनेट। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं सिर्फ टाटा की बात करूं तो सिम तो है, बट मैं उस सिम से
इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट नो वाई एंड आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड वाई। इस वाई का आंसर अगर आप लोगों को भी लगता है कि टाटा को एक बार आके देना चाहिए तो भाई बहुत ही फैंटास्टिक काम हो जाएगा आपकी साइड से भी। कमेंट में टाटा को टैग कर दो भाई कि हम आपकी सिम का इंटरनेट क्यों नहीं यूज़ कर सकते, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, चलो खैर, इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी तो हम चल रहे हैं सर्विस सेंटर। तो भाई सर्विस सेंटर पे आ गए हम लोग, गाड़ी हमने लगा दी है। सर्विस एडवाइजर आ रहे हैं हमारे और उन्होंने बोला है गाड़ी बे पे लगाओ, उसके बाद बात करते हैं सर्विस में सीधा। चलो, अब आप देखो यार, ग्वालियर का सर्विस सेंटर है तो मुझे सीधा ही मैं आया हूँ और मेरा जॉब कार्ड बाद में बनेगा, बट मेरी गाड़ी पहले बे पर लग रही है। अब बताओ आप इससे ज़्यादा क्या फास्ट सर्विस लोगे, है ना। तो चलो लगा देते हैं बे पर और करते हैं बात। तो गाड़ी लगा दी है भाई हमने बे पर और अब हम चलते हैं बाहर और बात करते हैं सर्विस एडवाइज़र से। तो भाई फास्ट सर्विस की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमारी गाड़ी लग चुकी है बे पर। अब हम जा रहे हैं अंदर सर्विस एडवाइज़र के पास, वहाँ बात करते हैं। तो भाई हमारे एडवाइज़र हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या क्या काम होना हमारी गाड़ी में, कैसे कैसे चलेगा। तो भाई हमारे सर्विस एडवाइज़र, सर आपका नाम? मेरा नाम सैयद है। ठीक है सर, तो मेरी गाड़ी वैसे यूपी की है, उसकी ग्वालियर में सर्विस हो सकती है? जी भी सर, बिल्कुल। ठीक, मैंने सुना है मतलब ऑल इंडिया सर्विस तो हो जाती है। ठीक है, तो मेरी गाड़ी चल चुकी है 37,800 900 क्लोज टू 900। तो मेरी 6th माइनर सर्विस होनी है। जैसे मैं बता देता हूँ सर आपको कि हमने अपने सारे इश्यूज बता दिए हैं, क्या क्या इश्यूज हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लिस्ट हो गए हैं और अब हमारी गाड़ी में काम स्टार्ट होने ही वाला है। यार प्रोफेशनलिज्म की अगर मैं बात करूँ ना तो एक चीज़ होती है कि एक सर्विस सेंटर के अंदर बहुत भीड़ है और वहाँ पर बस भीड़ को हटाने के लिए काम को किया जा रहा है। दूसरी तरफ भीड़ है, मतलब ग्वालियर के सर्विस सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी भीड़ है, प्रॉपर भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बट स्टिल प्रॉपरली चीज़ों को नोट करना, प्रॉपरली उनके ऊपर काम करवाना, कस्टमर का ध्यान देना वो बहुत ही ज़रूरी है। एंड आई थिंक टाटा मोटर्स इज डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। जो भी लोग यहाँ पर अलॉटेड हैं, हर एक बंदा इन्फॉर्म्ड है क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे हमें करना है काम, कैसे काम किया जाता है। तो उसके लिए मतलब एक है, जैसे मैं वहाँ कराता हूँ नोएडा में, तो उसका सबसे बड़ा इशू होता है कि भाई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी ट्रस्टेबिलिटी नहीं है। वो आपको खड़े नहीं होने देते हैं गाड़ी के पास, इवन दो इट्स आर राइट कि हम अपनी गाड़ी में काम होता देख सकें, बट वो वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। और उससे ये एक सबसे बड़ा ट्रस्ट इशू आता है काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, जो कि टाटा मोटर्स की पता नहीं कितनी पुरानी हिस्ट्री रही है, कई सर्विस सेंटर्स में इशू आए हैं, बट मुझे यहाँ वो फेस करना नहीं मिल रहा है। प्लस टाइम बहुत फास्ट है, ऐसा नहीं है कि आप आ गए आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और आप बस वेट कर रहे हैं, तो वो भी इशू नहीं है। तो प्रॉब्लम को सुनना, प्रॉब्लम को एड्रेस करना, वो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एज अ कस्टमर परस्पेक्टिव वो यहाँ पर हो रही हैं। तो देखते हैं, हमने अभी अभी इश्यूज बता दिए हैं। कुछ इश्यूज जो मुझे फेस हो रहे थे उनमें कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट थी। जैसे एक था मेरा अलाइनमेंट का इशू, दूसरा मेरा इशू है, मतलब अलाइनमेंट का इशू नहीं है क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत टेरेन्स पे चली है रफ, तो वो इशू आ रहा था, तो अलाइनमेंट एक चेक होना है। दूसरा जो मेरा इशू है वो था यार, स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा टाइट थी। जितने भी लोगों ने मेरी गाड़ी के ऊपर हाथ रखा उन सबका ये बोलना था कि भाई आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग टाइट है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। उसके अलावा जो मेरा एक इशू था वो था, गाड़ी अगर एक साथ दोनों पहिए उसके आगे के गड्ढे में जाते हैं तो वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करती थी, तो वो इशू भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। उसके अलावा जनरल चेक होना है, वो चेक हो रहा है, अलाइनमेंट भी चेक हो ही जाएगा। तो सारी चीज़ों को बहुत थॉरोली चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और लास्ट टाइम जो मेरा एसी का इशू था वो रिजॉल्व हो गया है, तो उसका कोई इशू नहीं आ रहा है अब। तो अब देखते हैं क्या काम होता है, कितनी देर में होता है। अभी बज रहे हैं 3:04, है ना, यानी मैंने 3 बजे गाड़ी सबमिट किया। मैं ये देखता हूँ मुझे कितने बजे मिल पाती है। थोरो इन्वेस्टिगेशन के साथ भाई बंदों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। जो मेरा पहला इशू मैंने लोगों को बताया था कि दोनों पहिए जब एक साथ गड्ढे में जाते हैं तो आवाज़ आती है, उसको वैलिडेट कर लिया है। जो टाइट लूज़ करने की बात आई थी वो उन्होंने कर दी है। गाड़ी यार मतलब काम तो बहुत तेज़ है, मतलब फास्ट पेस पर है। और देखो आप सारी बे ऑक्यूपाइड हैं, कोई भी बे ऐसी नहीं है जो फ्री हो, कोई भी जो मैकेनिक है वो फ्री नहीं है। इवन अलाइनमेंट पे भी काम लगभग सभी जगहों पे चल रहा है। तो भाई मतलब बढ़िया ही काम हो रहा है अभी तक तो। बाकी देखते हैं, गाड़ियाँ और भी खड़ी हुई हैं, ईवी सब खड़ी हुई हैं, बट सबका काम समय पे टाइम से चल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। भाई गाड़ी अपनी अलाइनमेंट से लग गई है और इसका ना टो आउट आया है, क्योंकि लास्ट अगर मेरी वीडियो आपने फॉलो की हो तो मैंने टो करवाई थी इसे, तो टो आउट आया तो भैया अभी नीचे जाके उसी को ठीक कर रहे हैं। देखते हैं क्या अपडेट है। और काम तो सही चल रहा है अभी तक। देखो आप ठीक कर रहे हैं तो धीरे धीरे नंबर पीछे जाता जा रहा है।
आगे और पीछे का राइट हैंड साइड से ही टो हुई थी उस साइड से, तो उधर का ही आउट आया है। देखते हैं। अलाइनमेंट के बाद थोड़ी तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बट अगर मैं ऐसे स्टेबल में खड़ी करके अगर इसे मोड़ता हूँ ना तो ये हार्ड हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि हार्ड नहीं हो रही है, ये हार्ड हो रही है। इसके इशू मुझे काफ़ी लोग और भी बता चुके हैं। देखते हैं भाई। एक बंदे का बोलना है कि स्टीयरिंग चेंज होगा, एक दूसरा बंदा आया है उसने बोला है कि नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया है। तो देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है और क्या इशूज़ आते हैं। एक चीज़ जो मुझे और लग रही है, जो मेरी पैसेंजर साइड का जो वेंटिलेशन है, सीट वेंटिलेशन, वो भी मुझे डाउटफुल लग रहा है कि वो ढंग से नहीं चल रहा है। तो मैं एक वीडियो लगाता हूँ यहाँ पर जिसमें मैंने एक टिश्यू पेपर रख के चेक किया है, बट आई विल चेक थ्रू अदर वेज एज वेल कि उसकी स्पीड क्या है, क्या फ़ैन ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा। मुझे डाउट है कि इस साइड का जो मेरा वेंटिलेशन है सीट का, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो हम उसको भी चेंज के लिए डालेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पर क्या अपडेट है। अभी जो मैंने इश्यूज़ बताए उनके ऊपर क्या अपडेट है। दूसरी एक जो इशू मैं आपको बताता हूँ, ये देखो आप, सेटिंग्स में चलते हैं अपन। सेटिंग्स में जाकर ड्राइवर असिस्टेंस, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, मैंने ये चालू कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ का इंडिकेटर दूंगा तो इधर आएगा, इधर का इंडिकेटर दूंगा तो इधर का आएगा। ठीक है, बट नेक्सॉन के साथ अगर मैं आपको इसका सिस्टम नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट दिखाऊँ तो ये है 17.86। ठीक है, इस अपडेट के साथ बात ये है कि अब यहाँ पर इस वाली ये सेम अपडेट के साथ ये पूरा फ्लैश हो रहा है नंबर, ये नवंबर 2025 की है और 15 जून को मेरे सिस्टम में अपडेट हो गई है। उस अपडेट के बाद ड्राइवर असिस्टेंस के ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखता है जो ये बोलता है कि मेरा यहाँ पर आने लगेगा, अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आने लगेगा यही सेम चीज़। ठीक है, बट यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। हमने काफ़ी और नेक्सॉन ईवीज़ में करा के देख लिया है कि हमें इसका ECU फ्लैश कर देना चाहिए। फ्लैश करने के बाद ये दोबारा सॉफ्टवेयर अपडेट जो है हमारी वो इंस्टॉल की जाएगी और ये इशू सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ नहीं सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं सर अगर मैंने ECU फ्लैश किया और वो नहीं आया तो कैसे होगा, क्या होगा। बट हम इस चीज़ के लिए बोलने वाले हैं कि अगर आप फ्लैश नहीं कर रहे हैं, अगर जो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप बात कीजिए डाटा में जो भी है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। बट क्योंकि ये बातें टालने की चीज़ तो है, ये तो कंप्यूटर लगाने के लिए भी तैयार नहीं है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट आई एम इन कन्वर्सेशन विद टू देम। वो मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बात करने से मना कर दिया उन्होंने, बात कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या अपडेट देते हैं ये लोग मुझे इस तरफ से। भाई 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद फाइनली कंप्यूटर लगा दिया गया है। उसमें भी अगर मैं बैटरी हेल्थ पूछने का बोल रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि भाई वो एक बंदा आएगा डेडिकेटली, वो बताएंगे। तो ये अपना काम अभी होने वाला है, फाइनल फिनिश। ठीक है, इसके बाद स्टीयरिंग का जो इशू था उसको एक बार और चेक करवाने के लिए बोला है मैनेजमेंट ने। बाकी हमारा एक इशू है, एक जो हमारा इशू रह रहा है अभी भाई, जो हमारे EV ओनर्स होते हैं उनके लिए ना ये स्वर्णिम अक्षरों में ऐसी चीज़ है। मैं ये दिखाता हूँ, मेरी गाड़ी चल चुकी है 37,981 और जो मेरी बैटरी हेल्थ है वो है 99%। ठीक है, SOH की बात हो रही है, SO सुई की बात नहीं हो रही है। तो भाई सर्विस के बाद भाई वॉशिंग एवरीथिंग इज, चलते हैं। हमारी सर्विस हो चुकी है, हमारे सर थे, बहुत अच्छा काम करवाया इन्होंने। ठीक है, और हर बार ही आता हूँ मैं, हर बार का ही काम है उनका। ये सबसे बेस्ट कस्टमर सर्विस जो दे सकते हैं वो अपनी तरफ से तो प्रोवाइड करते हैं। तो आप आते हैं तो सर से ज़रूर मिल लीजिएगा। ठीक है, ग्वालियर समर्थ मोटर पे आपको आना है। अपनी गाड़ी का काम हो चुका है कंप्लीट और अब अपन चल रहे हैं वापस। मुझे बताना है कि बिल कितना आया है। गाड़ी में चलते हैं फिर बताते हैं। भाई गाड़ी में आ गए अपन वापस और अब यहाँ से रवानगी डालने का टाइम है। गाड़ी चार्ज कर लेते हैं यार। गाड़ी में ना जो ये मैं आपको बताता हूँ, टायर का थोड़ा सा प्रेशर कम आ रहा है, 28 PSI आ रहा है। उसको अभी अपन चेक करवा लेते हैं कहीं पंचर ना हो। तो चलिए यहाँ से अपन डालते हैं अपनी रवानगी और अब चलते हैं वापस। रास्ते में आपको बताते हैं कि हमारा बिल कितना आया है। भाई बात थी अपनी कि बिल कितना आया, तो मेरे पास ना अभी एक्चुअली बिल नहीं आ पाया है क्योंकि उनके सिस्टम की वजह से ना बिल जनरेट नहीं हो पा रहा था। बट मेरे पास जो मैंने पेमेंट किया मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, वो ज़रूर आप देखिए कि कितना आया है। एंड जो आप शेकिंग देख रहे हैं मेरे फ़ोन की, वो है हमारे वर्ल्ड फेमस ग्वालियर की रोड्स। इतनी अच्छी सुंदर वाहियात कि गाड़ी चलती नहीं है यहाँ पर, हिलती है बस।
तो ठीक है, मैं ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाता हूँ। और मेरा जो बिल आया है वो आया है 1283 मीन्स 1283 रुपीज़। दिस इज़ माई EV सर्विसिंग कॉस्ट। ठीक है, माइनर सर्विस है, कम आता है बिल अभी। और भी ये मतलब ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम था, गुड अमाउंट। तो भाई फीडबैक की अगर मैं बात करूँ तो सर्विस सेंटर पर वही काम किया, एड्रेस की मेरी चीज़ें। स्टार्टिंग में बहुत हुआ बट बाद में जाके लेट कर दिया उन कामों के लिए जो उनके मन से नहीं थे। जो उनका शेड्यूल टास्क है वो उन्होंने तुरंत कर दिया था विद इन हाफ एन आवर। बट उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो सुनने में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं सर ये तो हम आपकी प्रॉब्लम ही एड्रेस नहीं कर पाएंगे, वो नहीं था इशू। प्रॉब्लम उन्होंने मेरी एड्रेस की, सुना भी मुझे। और उसके बाद जो रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक लैपटॉप कनेक्ट, पता नहीं क्यों हर जगह पर है यार लैपटॉप कनेक्ट नहीं, हर सर्विस सेंटर पर है ये इशू, लैपटॉप कनेक्ट नहीं करते हैं लोग, क्यों? आई सीरियसली डोंट नो। कर देना चाहिए ना यार, ठीक है। बट उसके लिए उन्होंने 1-1.5 घंटा ख़राब कर दिया मेरा। बट ठीक है, काम मेरे हो गए सारे। स्टेयरिंग का इशू है तो अभी मुझे नहीं लग रही है कि स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा टाइट है। ये मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टेयरिंग बहुत अभी टाइट हो रही है मेरी। बट हाँ थोड़ा सा तो मतलब बहुत नहीं लग रही है, थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा ईजी हो गया है। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अलाइनमेंट हो गया है तो उसका भी कुछ इफेक्ट आ सकता है। तो ठीक है, अभी थोड़ा यूज़ करते हैं, नहीं होगा तो फिर एक ही सॉल्यूशन है इसका, स्टीयरिंग हमारी चेंज होगी। ठीक है, ये वाली जो हमारी पैसेंजर सीट है इसके भी वेंटिलेशन का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम पावर है। और ठीक है, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड। बट मुझे लग गए हैं लगभग 3.5 घंटे। और चूँकि हम लेट गए थे 3 बजे, तो वो थोड़ा सा इशू हो गया। वॉशिंग हमारी अंदर से नहीं हो पाई, बट ओके कोई नहीं, चलता रहता है यार ये सब। तो अब बात यह है कि अब घर पहुंचते हैं और गाड़ी अब अंदर से भी हमें साफ़ करानी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ यार ड्राई क्लीनिंग करा लूँ। आप लोगों का क्या कहना है, मतलब कमेंट करके बताओ, गाड़ी की ड्राई क्लीनिंग टाइम पे कराते रहूँ, या ऐसा तो नहीं है कि हमारा लेदरेट है तो वो शायद डिग्रेड हो जाए विद टाइम अगर मैं बहुत ज़्यादा उसे ड्राई क्लीनिंग या कुछ कराता हूँ तो बताइए। और किस मेथड से मुझे ड्राई क्लीनिंग कराना चाहिए वो भी आप मुझे बताइए। प्लस अगर कोई दिल्ली से मेरी वीडियो देख रहा है, दिल्ली NCR से कहीं से भी, तो भाई ये बताओ ड्राई डेंटिंग कहाँ हो सकती है। अगर कोई भी देख रहा है तो वो प्लीज़ बताओ मुझे, तो मैं उसके लिए भी करना चाह रहा हूँ। एक डेंट है पीछे मेरी गाड़ी में बूट पे, तो उस पर यार मुझे बताओ, कोई अगर बता सकता है तो प्लीज़। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, टाटा, सी यू, बाय बाय।